अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मेरे कल आप लोगों ने 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए। जिन को मेरे चैनल का पता चलता जा रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रही हैं। और मुझे उन बहनों के भी कमेंट्स आए जिनको मैंने कभी अपने कमेंट सेक्शन में नहीं देखा था, यानी वो हमेशा साइलेंट व्यूवर की तरह मुझे सुनती थी लेकिन कमेंट नहीं करती थी। वो भी अपना प्यार अपनी सपोर्ट मुझे दे रही हैं। तो आप सभी लोगों का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यार इसी तरह बंधा रहा तो इंशाल्लाह एक दिन आपकी मीठी सिस्टर बहुत कामयाब होंगी इंशाल्लाह। मेरी आप सब बहनों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी ढेरों खुशियां अता फरमाए। जिसने मुझे सपोर्ट किया, अल्लाह उनकी हर दुख हर परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह उनकी जिंदगियों में ऐसे मोजज़े करे कि जिसकी उन्हें बहुत वक्त से आस लगी है। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। जिनकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, घर को लेकर, कारोबार को लेकर, अल्लाह ताला आपकी सब परेशानियां दूर फरमाए और आपको अपनी जनाब से बेइंतहा नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन दुआ देती रहती हूँ क्योंकि आप लोग रोज़ाना मुझे दुआएं देते हैं, लेकिन कब किसकी दुआ कबूल हो जाए ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है ना। क्या पता मेरी दुआओं पर किसी बहन के हक में अल्लाह ताला कुन फरमा दे। इसीलिए आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर बोलिएगा। पता नहीं आप लोगों की किसी की आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह ताला वो दुआ किसी भी बहन के हक में कबूल फरमा ले। और आप लोग जो मुझे ढेरों दुआएं देते हैं उनमें से पता नहीं कौन सी दुआ मेरे हक में कबूल हो जाए। तो ये दुआएं लेने और दुआएं देने का सिलसिला कभी नहीं रुकना चाहिए। ये इंशाल्लाह हमेशा जारी रहेगा, मेरी तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी। और अब आ जाते हैं हम अपने आज के रिव्यू एंड रिएक्शन की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे बड़ी यूट्यूबर की क्लैरिफिकेशन पर, जो कल रात उन्होंने अपनी वीडियो 28 मिनट की वीडियो में दी है। अब वो क्लैरिफिकेशन थी या लॉलीपॉप था, इस पर आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिव्यू एंड रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा, आज की वीडियो के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मे बी मेरी वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि बड़ी यूट्यूबर ने जो बातें की हैं पहले वो आपको बताएंगे, फिर उन पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, पिछले 3 माह से बड़ी यूट्यूबर के सपोर्टर्स और उनकी जो लीगल टीम है यानी कि केस बीबी और उनके साथ जो उनकी बाकी बहनें हैं जिन्हें वो अपनी लीगल टीम बुलाती हैं, इनके दरमियान में नवंबर के मंथ से मामलात खराब चल रहे थे लेकिन ऑफ कैमरा चीज़ें चल रही थी। लेकिन ऑफ कैमरा जो प्रेशर कुकर में चीज़ें बॉयल हो रही थी ना, एक दिन तो उन्होंने ब्लास्ट होना था। तो बड़ी यूट्यूबर की सपोर्टर्स और केस बीबी के दरमियान में मामला तकरीबन 1 माह पहले खराब हुए। गाली गलोच स्टार्ट हो गई, पाक आर्मी को गालियां दी गई, इदारों को बुरा कहा गया और खुद केस बीबी ने अपने पैनल पर बैठकर अनबिया इकराम की शान में गुस्ताखी की। यानी कि वो बड़ी यूट्यूबर से इतनी मोहब्बत करती हैं ना कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो अनबिया की शान में गुस्ताखी कर रही हैं, जिसकी बाद में उन्होंने कोई माजरत भी नहीं की। खैर, पूरे रमज़ान में भी इनकी लड़ाइयाँ चलती रहीं और ऐसा नहीं है कि बड़ी यूट्यूबर को इन तमाम मामलात का पता नहीं था। जैसे कि कल उन्होंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में ही ये बात कही कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है, मेरे घर के भी मामलात हैं। अगर किसी इंसान के पास पैसा आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। ऑन कैमरा बहुत सी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ऑफ कैमरा भी उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिल्कुल जी, मैं बड़ी यूट्यूबर की इस बात से एग्री करती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में और भी बहुत से मामलात होते हैं और भी बहुत से काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी यूट्यूबर से मेरा एक सवाल है कि फिर आपको कैसे मालूम कि आपको लोग सपोर्ट करते हैं? जैसे आप वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोज़ में आकर उनका शुक्रिया अदा करती हैं, उन्हें गिफ्ट्स भेजती हैं, फिर अगर आपका कोई मीटअप हो उस पर उन्हें इनवाइट करती हैं, उनके साथ ये यकजहती का इजहार करती हैं। मतलब जब आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं ये बात तो आपको मालूम होती है, लेकिन उन्हीं सपोर्टर्स को गालियां दी जा रही हैं, उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है, उनके माँ बाप को, उनके बहन भाइयों को जो कब्र में भी जा चुके हैं उन तक को गालियाँ दी जा रही हैं और आपको इन तमाम मामलात का पता ना हो। चले सपोर्टर्स का पता ना होगा, लेकिन अगर आपकी केस बीबी साहिबा को इस तरह कोई ट्रॉल करे, गालियाँ दे, तो क्या उन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया होगा ये चीज़ कि फ़लाँ सपोर्टर ने मुझे ये बात कही है, फ़लाँ सपोर्टर ने मुझे ये गाली दी है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका सियासी बीबी के साथ कोई राब्ता नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है। भाई आप लोगों के घर खाने एक्सचेंज होते हैं, कभी गुड़ वाले चावल आ रहे हैं, कभी बिरयानी, कभी कोरमा, इस तरह की डिशेस आप लोग एक दूसरों के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों का राब्ता ना हो या उन्होंने आपको बताया ना हो? और ये बात करके तो आपने अपनी केस बीबी को भी झूठा साबित कर दिया कि वो तो कहती हैं कि मैं हर बात जो है
है वो बड़ी यूट्यूबर से पूछ कर करती हूँ। केस की जितनी भी अपडेट्स वो यूट्यूब पर आकर देती हैं, फ़लाँ के कलंदरे निकल आए हैं, फ़लाँ के कलंदरे निकल आए हैं, तो वो ये सब कुछ आपको अपडेट देती रहती हैं। और वो ख़ुद भी यही कहती हैं कि मैं किसी को जवाब देने की हकदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ बड़ी यूट्यूबर को जवाब दूँगी, जो भी अपडेट्स होंगी मैं उनको बताऊँगी। हम यहाँ पर गए, हम FIA के ऑफिस गए, हम इस सदर से मिले, हम उस वज़ीर आज़म से मिले, मतलब ये तमाम चीज़ें वक्तन फ़वक्तन वो अपनी ही चैनल पर बैठकर शेयर करती रहती हैं। तो या तो फिर वो झूठ बोल रही हैं या फिर आप झूठ बोल रही हैं। इनकी वीडियो देखकर मुझे ऐसे लगा कि इनको बाकायदा एक स्क्रिप्ट दिया गया है जिसे वो पढ़कर सुना रही हैं। और एक लाइव में इनकी लीगल टीम की एक मेंबर ने इस बात का दावा भी किया है कि उन्होंने कहा था कि ये वीडियो जो है वो इस तरह से बनाए, और फिर बड़ी यूट्यूबर ने उनके कहने पर ये वीडियो बनाई है, जिनको वो रात को डिसऑन करके गई हैं। यानी कि जो केस बीबी के साथ लीगल टीम काम कर रही है, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो मेरे सपोर्टर्स नहीं थे और ये मेरे सपोर्टर्स हैं जो मेरे लिए 2 साल से काम कर रहे हैं, जो मेरे लिए 2 साल से वीडियोस बना रहे हैं, तो ये मेरे सपोर्टर्स हैं। तो उन्होंने एक पैनल पर बैठकर ये बात डंके की चोट पर कही है कि भाई मैंने खुद कहा है कि मुझे डिसऑन किया जाए, क्योंकि इस तरह बहुत से प्रॉब्लम्स बन रहे थे। यानी कि वीडियो बनाने से पहले बहुत सी बातों को डिस्कस किया गया है और ऐसी ही वीडियो नहीं बनी है। भाई 3-4 दिन से आप कह रही हैं कि फार्म हाउस के ऊपर नेट अच्छा नहीं आ रहा था। फार्म हाउस में तो आपने सिर्फ 2 दिन गुजारे, यानी एक दिन आप शाम में गई हैं, नेक्स्ट डे आप रात को वापस आ गई हैं। तो ऐसा कौन सा आपने वहाँ पर 2 या 3 माह गुजार लिए थे कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है। फिर अगर आप ये कहती हैं कि आपके पास इतना वक्त नहीं होता है, तो देखिए व्लॉगिंग पूरे दिन के अंदर आप 24 घंटों में से ज़्यादा 3 या 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे शूट कर लेती होंगी। उसके बाद एडिटिंग हम लोग भी करते हैं, एडिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाता होगा, 2 लग जाते होंगे। यानी कि आपके दिन के 7 से 8 घंटे जो हैं वो आप अपने चैनल को दे देती होंगी। तो उसके बाद पूरा टाइम आप फारिग होती हैं। जाहिर सी बात है आपके घर पर हेल्पर मौजूद है, वो आपके घर का काम करके देते हैं, आपके बच्चे तक वो संभाल रही होती हैं। फिर एक इंसान जिसको ये मालूम हो कि मेरी लाइफ में बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं, मुझ पर वीडियोज़ अच्छी भी बनती हैं, बुरी भी बनती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर जाकर वीडियोज़ तो ज़रूर देखता होगा। जो लाइव्स चल रही होती हैं वो भी ज़रूर देखती होंगी। लेकिन यहाँ पर आकर कह देना कि मुझे इन चीज़ों का मालूम ही नहीं है, और वहीं पर सेकंड वाइफ का तड़का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेरे हस्बैंड की 2 वाइफ्स हैं, तो भाई वो मामलात भी मैनेज करने होते हैं। अब सेकंड वाइफ को कितनी इज्जत दी जाती है, कितना टाइम दिया जाता है, वो तो लोगों ने देख ही लिया है। अब तो बड़ी यूट्यूबर के बहुत से सपोर्टर व्यूवर्स भी उनको बाय कह के जा चुके हैं, जो खुद उन्होंने कल अपनी वीडियो में बोला है कि मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर्स ने आकर मुझे कॉमेंट किया कि हमने आपको 1 मिलियन तक पहुँचाया है, हमने आपको इस मकाम तक पहुँचाया है, और अब हम आपको अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं। तो ये जो कल बड़ी यूट्यूबर का वीडियो आया ना, ये बहुत से लोगों के अनसब्सक्राइब करने के बाद आया, वरना इन्होंने तो अभी भी जवाब नहीं देना था। ये अपनी व्लॉगिंग कर रही थी, इनको जहां लगता है कि इन्होंने बात को क्लियर करना है, इनकी अपनी मर्जी हो, तो ये आकर क्लियर करती हैं। और ये बात मैं बारहा अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि बड़ी यूट्यूबर कभी भी किसी के कहने पर आकर क्लैरिफिकेशंस नहीं देती हैं। जब उनको लगता है कि मैंने खुद को खुद क्लियर करना है, तो वो तब सामने आती हैं। फिर चाहे वो आईब्रोज का मामला हो या फिर लिपस्टिक का मामला हो, ड्रेस का मामला हो, वो क्लियर करने आ जाती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं ना, वो तब कभी सामने नहीं आती हैं। कल उनका आना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि सब्सक्राइबर्स जा रहे थे और वो किसी दूसरी यूट्यूबर को सपोर्ट करने का ऐलान कर रहे हैं, जिसके बाद इनको लगा कि भाई अब तो मामलात बिगड़ रहे हैं, अगर मैं सामने नहीं आऊँगी तो ये जो बाकी व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, इनके भी जहनों में सवाल पैदा होंगे। तो ये जो बाकी रह गए हैं ना, इनके ब्रेन को वॉश कर दिया जाए, ऐसा ना हो ये भी छोड़कर चले जाए। क्योंकि जो अभी तक साथ जुड़े हुए हैं ना, वो अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं बड़ी यूट्यूबर से, उन्हें इन बातों से गरज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पर वो भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जो औरत अपने सपोर्टर्स की नहीं बनी, तो कल हमें जब गालियां, और ऐसा नहीं है कि जो इनके देखने वाले व्यूअर्स हैं उन्हें गालियां नहीं पड़ी हैं, बहुत सी ऐसी बहनें भी हैं जिनके चैनल्स नहीं हैं, जिन्होंने बड़ी यूट्यूबर को 2-2, 2.5-3 साल से सपोर्ट किया है, आज उन्हें भी गालियां दी गई हैं, उनके भी नाम लिए जा रहे हैं, उनकी भी पिक्चर्स लगाई जा रही हैं। जिसके बाद बहुत सी बहनें जो तकरीबन 2.5-3 साल से इनको सपोर्ट करती आ रही हैं, वो इतनी मायूस हुई हैं कि वो भी अब बड़ी यूट्यूबर को छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। जिनमें से कल एक रूपम नाम की खातून है, उनको मैं सुन रही थी, जिन्होंने काफ़ी बातों का खुलासा किया कि बड़ी यूट्यूबर जो है वो केस बीबी के साथ मुसलसल राब्ते में है, और हमारा एक ग्रुप बना था जहाँ पर केस बीबी आकर हमें बताती थी कि अभी मैं बड़ी यूट्यूबर से ये बात करके आई हूँ, अभी मैं बड़ी यूट्यूबर को ये बता कर आई हूँ। यानी कि इनको एक एक बात मालूम थी। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप था जो उन्होंने अपने सपोर्टर्स के मुंह में देने की कोशिश की, लेकिन सपोर्टर्स उस चीज़ को अब समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने न्यूट्रल होने का फैसला कर लिया। खैर जी, आगे चलकर फिर इन्होंने पहले तो केस बीबी को क्लियर
किया, उसके बाद इन्होंने जाकर वर्दा को क्लियर किया। अच्छा, केस बीबी के हवाले से इन्होंने ये कहा कि केस बीबी वो औरत है कि जिसके आने के बाद मेरे ख़ानदान के जो मर्द हैं वो केस बीबी की वजह से पीछे हट गए, वरना मुझे गिराने के लिए आए थे, मुझे नोचने के लिए आए थे, मेरी इज्जत पर वार करने के लिए आए थे, हम फ़लाँ चीज़ ले आएंगे, हम फ़लाँ चीज़ ले आएंगे, हम तुम्हें गिरा देंगे। अच्छा, इनका ये स्टेटमेंट जब मैंने सुना ना, मैं फिर पीछे गई, मैंने फिर जाकर इसको सुना और मैंने ये स्टेटमेंट इनका 3 बार सुना कि ये वो औरत है कि जिसके ख़ानदान में ये ख़ुद कहती है कि मुझे डीडी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जिस वक्त इनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज हो रही थी उस वक्त डीडी इनके साथ था, बाबर ने इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ख़ुद इनके भाई फ़ारूक ने, उन्होंने अपनी दूसरी बहन को छोड़कर इनका साथ दिया। आज भी वो इनको ये कहते हैं ये मेरी बेटी है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मतलब उन्होंने अगर दिल में कीना बुग़्ज़ जो भी है, सबके दिलों में अगर कीना बुग़्ज़ भी है तो उन्होंने तब भी चाहे पैसे की खातिर ही से इनका साथ दिया। ये कहती हैं जब मुझे मारा जा रहा था, जब मैं मर रही थी तो मुझे बचाने कोई नहीं आया था। जबकि आप सभी लोगों को याद होगा कि जब इन्होंने डोर बंद कर दिया था, जब इन्होंने अपने आईब्रोज रिमूव कर दिए थे तो इन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी। तो उस वक्त डीडी का स्टेटमेंट आया था कि मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला गया था। बाबर ने कहा कि मुझे पता चला तो मैं अंदर भागा गया हूँ, और साजिद साहब ने कहा कि मैं सो रहा था, मुझे पता चला तो मैं भागा। और शाजी का भी दावा सुनने में आया था कि भाई मैंने जाकर बचाया था। तो फिर ये कैसे कह सकती हैं कि मेरे ख़ानदान के लोग मुझे मारने आ रहे थे? भाई वो सब कह रहे हैं कि हम लोग तो बचाने के लिए आए थे। इसके अलावा जब इनके हस्बैंड की शादी हो रही थी, रुबीना बाजी इनके साथ थी, डीडी बाबर लोग सब इनके साथ थे, नदीम भाई इनके साथ थे, फ़ारूक इनके साथ था, सभी लोग इनके साथ थे। तो आज ये किन मर्दों की बात कर रही है कि जो मुझे नोचने आ रहे थे, जिन्होंने मेरी इज़्ज़त पर हमला किया, अब वो कहाँ हैं सब, वो कहाँ हैं? तो यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा था कि इन्होंने टारगेट किया है रईस असगर को, और फिर इन्होंने खालिद अमीन को भी टारगेट किया और सलमान को भी टारगेट किया है कि भाई खालिद अमीन ने भी इनके लिए लाइव्स लगाई थी। तो भाई मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि एक औरत के लिए अगर ख़ानदान के 2 या 3 मर्द उठते हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं और वो औरत असर रसूख रखती हैं, ये कह रही हैं कि केस बीबी के आने के बाद वो सब लोग कहाँ चले गए जो कहा करते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कहाँ चले गए? तो यहाँ पर तो साफ नज़र आ रहा है कि फिर गुंडागर्दी चलाई जा रही है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। इनकी वीडियो के अंदर एक चीज़ जो मुझे पॉजिटिव लगी वो ये लगी कि इन्होंने ये बात तो एक्सेप्ट की कि जो भी कुछ इनके लिए लाया गया है, जो भी एविडेंस, जो भी पिक्चर्स, जो भी वॉइसेस लाई गई हैं या जो भी तोहमतें इन पर लगाई गई हैं, वो किसी भी रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं लगाई, बल्कि ख़ुद इनके अपने ख़ानदान वालों ने किया, जिसको ये कल एडमिट करके गई हैं कि मेरे ख़ानदान वाले थे। उन्होंने कहीं पर भी ये बात नहीं की कि भाई मुझे रिएक्शन चैनल वालों ने ये कहा या रिएक्शन चैनल वालों ने मुझ पर तोहमत लगाई या रिएक्शन चैनल वालों ने मुझ पर इतनी घंटों घंटों लाइव्स लगाई। उन्होंने ये स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी औरत को सामने रखकर आप कब तक ऐसे लोगों से बचती रहेंगी? कल अगर इनका साथ आपके साथ ना रहे, इंसान है ना, देखिए कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता है। अल्लाह करे आप जैसा सोचती हैं कि आपकी बहन आपके साथ हमेशा रहेंगी, जहाँ पर आपके सगे रिश्ते आपके साथ न रहे तो वो मुंह बोले रिश्ते क्या आपके साथ रहने वाले हैं। क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि जब दो लोगों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाए ना, बहुत एक दूसरों के साथ गुड़ शक्कर होना शुरू हो जाए, तो उन्हीं के दरमियान में जहर भी बहुत जल्दी भरना शुरू हो जाता है। इसलिए जिस भी इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना, उससे बातचीत ज़रा कम करनी चाहिए। उससे क्या होता है, दोनों के दिलों में मोहब्बत कायम रहती है, एहतराम का रिश्ता कायम रहता है। खैर ये कहती हैं केस बीबी के आने के बाद वो सभी लोग चले गए और मैं इस्लामाबाद आ गई हूँ, जहाँ पर आकर मुझे नए रिश्ते मिले हैं। तो भाई ये नए रिश्ते, जब एक पुराने रिश्तों ने आपका साथ नहीं दिया, देखिए ख़ानदान के एक फ़र्द को आपसे इख्तलाफ हो सकता है, 2 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 10 को हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ढके छुपे अल्फाज में आपके पूरे ख़ानदान ने ही आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोला है। उस पर आप कभी रिएक्ट नहीं कर सकी, उसके ऊपर कभी आप इस तरह आकर नहीं बोल सकी जैसे कल रात को आप बैठकर बोल रही थी, जो स्क्रिप्ट के मुताबिक आप पढ़ रही थी। भाई एक औरत की इज़्ज़त पर जब हमला किया जाए, बहुत से लोग कहते हैं कि कभी किसी में बुराई देखो, ऐब देखो तो उस पर पर्दा डाल दो। बेशक हमारा इस्लाम इसी बात की तरगीब देता है कि किसी में ऐब देखो, किसी में बुराई देखो तो उस पर पर्दा डाल दो, लेकिन ये तब के लिए हुक्म है जब इंसान वो गलती, वो गुनाह अकेले में कर रहा हो और कोई इंसान उसे देख ले तो उस पर पर्दे का हुक्म है। लेकिन एक औरत की इज्जत को सरे बाजार लाकर उछाला जा रहा है और वो पहले कहती है मैं सब्र कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ, तो आज वो सब्र वाला भाषण कहाँ चला गया कि एक बहन को सामने लाकर रख दिया गया कि जी इनकी वजह से जो है ना वो सभी लोग खामोश हो गए। पहले तो आप कहा करती थी कि मेरे सब्र की वजह से जो है ना मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ, मैं सब्र करती हूँ तो सभी लोग खामोश हो गए। आज आप कह रही हैं कि आपकी बहन की वजह से हो गए, तो कब तक इन बहन की वजह से होंगे? ऐसे लोग जो इज्जतों पर
हमला करते हैं, इज़्ज़तों पर वार करते हैं, उनके लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाती है। जैसे अभी हाल में ही डकी की वाइफ की जिन्होंने वीडियो बनाई थी, वो बंदा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ढूंढ भी लिया गया, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और अब उसको सज़ा भी मिलेगी। जिन्हें इज़्ज़तों की परवाह होती है ना, वो पैसों को नहीं देखते हैं, वो फिर उस इंसान तक पहुंचते हैं और उसका सद्देबाप करते हैं कि भाई ये नेक्स्ट टाइम ये हरकत ना कर सके और लोगों के लिए भी इबरत बन सके कि किसी की बहन बेटी के सर से दुपट्टा उतारना नहीं है, उसके सर पर दुपट्टा डालना है। बीइंग अ इन्फ्लुएंसर आपकी तो ड्यूटी भी डबल हो जाती है कि आपको देखने वाली बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी औरतें हैं, पता नहीं किस किस हालात से गुजर रही हैं। किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, किसी को हरेस किया जा रहा होगा, किसी पर तशद्दुद किया जा रहा होगा। आपको देखकर तो वो हौसला पकड़ेंगी, किसी कोई तो मोटिवेशन बनता है ना किसी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से अपनी बहन को झूठा करार दे रही हैं, यानी कि केस बीबी को, कि भाई यहाँ पर तो केसेस ही नहीं हुए हैं, क्योंकि इनकी बातों का लुबे लुबाब यही था कि भाई जो केसेस होंगे ना उनको मैं देख लूँगी, खामोश हो गए मैं। कहने का मतलब ये था कि खामोश हो गए, अब वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है और मैंने कोई लीगल टीम भी नहीं बना कर रखी हुई है। तो यहाँ पर केस बीबी एक बार फिर से झूठी पड़ जाती हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अभी फ़लाँ के कलंदरे निकले हैं, फ़लाँ के कलंदरे निकले हैं, फ़लाँ जेल में जाने वाला है, फ़लाँ जेल में जाने वाला है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने इस टॉपिक पर बैठकर डिस्कस नहीं किया था कि भाई केस की क्या अपडेट देनी है। खैर जी, इन्होंने कहा है कि भाई जो भी केस की अपडेट होगी ना वो मैं यहाँ पर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि FIA वाले मना करते हैं। तो FIA वाले आपको मना करते हैं, आपकी बहन को मना नहीं करते हैं। जो लाइव में बैठकर सारी कार्रवाई के बारे में बता रही होती हैं कि इसके बारे में ये आ गया, बाकायदा उन्होंने तो लीगल डॉक्यूमेंट्स तक शेयर किए हुए हैं कि ये इसका नाम भी आ चुका हुआ है। जिन पेपर्स को बाहर दिखाना अलाउ नहीं होता वो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और आप कहती हैं कि आपको किसी बात का पता ही नहीं है। खैर जी, इन्होंने अपनी बहन को ऑन किया, साथ ही इन्होंने वर्दा के बारे में भी बस बटरिंग कर दी कि जी वो मुझे तहज्जुद के टाइम पर मिली थी, जिस वक्त कोई भी मेरे लिए नहीं बोल रहा था, तो उस वक्त वर्दा खान जो थी वो आकर चीखी हैं, वो बोली हैं मेरे लिए और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो एंड पर उन्होंने ये कहा कि मामले को इस तरह ख़त्म करते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरों की बात का जवाब ना दें। वर्दा जो है वो अपनी सपोर्ट मेरे लिए जारी रखे और केस बीबी से मैं अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। यानी कि एक तरह से उन्होंने वर्दा को झंडी ही दिखाई है कि बीबी, जो औरत तुझे, तेरे बच्चों को गालियाँ दे रही है, जो तेरी बहन भाइयों को गाली दे रही है, उसके पैनल पर बैठकर तुम्हारे ख़ानदानों को पलीत किया जा रहा है, जो व्यूवर्स देखने वाली ख़वातीन है उनकी मट्टी पलीत की जा रही है, उनको मैं नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे साथ रहेंगे, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। तो यहाँ पर जी काफ़ी जो उनकी सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल रहेंगी। और इनकी इस वीडियो के बाद लाइव्स लगाई गई जहाँ पर बैठकर बहुत से लोग चीख रहे थे कि भाई ये लॉलीपॉप था जो इन्होंने हमारे मुंह में देने की कोशिश की है। तो अगर ये सोचती हैं कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद हम इनको सपोर्ट करेंगे तो हम इनको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कैसे कह सकती हैं कि 3 माह से जो गालियाँ हमें पड़ रही हैं उसके बारे में इनको मालूम नहीं था? इनको सब कुछ मालूम था, लेकिन चूंकि इस वक्त उनके लिए केस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन्होंने उनको आकर क्लियर करना था, जिसको वो क्लियर करने की कोशिश करके चली गई। और साथ ही उन्होंने अपनी लाइव में ये भी कहा कि वो आइंदा इस तरह की लाइव्स में नहीं बैठेंगी जहाँ पर मेरे सपोर्टर्स को गालियाँ दी जाएंगी। तो इनकी उस वीडियो के फ़ौरन बाद ही एक लाइव लगी जहाँ पर केस बीबी आकर बैठी हुई थी और उन्होंने साफ कहा कि भाई लीगल टीम जो है ना वो बड़ी यूट्यूबर की नहीं है, मेरी है। तो जिनको वो डिसऑन करके गई मैं उनको ऑन करती हूँ और उनको ऑन करने का मतलब ये है कि गाली गलौज का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो ये जो एक वीडियो कल बनाया गया था वो बहुत ज़्यादा लोगों के अनसब्सक्राइब करने के बाद मजबूरी की हालत में बनाया गया था। उसमें कोई लेना देना नहीं था किसी भी सपोर्टर की इज्जत से, किसी भी सपोर्टर की स्ट्रगल से, जो उसकी वफाएं थी उसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बड़ी यूट्यूबर को जो एक मकाम चाहिए था, जो रुतबा चाहिए था, वो उनको मिल चुका हुआ है। अब 10 लोग, 1000 लोग, 1 लाख लोग भी अगर छोड़ जाते हैं ना तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी यूट्यूबर को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और फिर यहाँ पर बड़ी यूट्यूबर ये कहती हैं कि जी मैं लीगल टीम के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी बिहाफ पर आकर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। ये कैसे मुमकिन है? अब आप ये लोग देखें कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद सोनिया की लाइव थी जहाँ पर साजिद साहब फ़ौरन आया और उन्हें आकर कहा है कि भाई आप सब लोग लड़े नहीं, मैं आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस पर सोनिया के पैनल पर बैठी सभी ख़वातीन ने ये कहा था कि भाई हमें आपके थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ये लोग लाइव देखते हैं तभी तो इन लोगों को इस चीज़ का पता है, तभी तो साजिद साहब वहाँ पर आए हैं। और फिर इन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, जबकि केस बीबी के पैनल पर बैठकर फायजा साहिबा ने स्टेटमेंट दिया कि बड़ी यूट्यूबर कह रही हैं कि जो मेरी बहन को गालियाँ देगा वो मेरा सपोर्टर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि इन्होंने फायजा को भी झूठी करार दे दिया है। मतलब एक इंसान नहीं 10 इंसान झूठे हो गए, लेकिन एक बड़ी यूट्यूबर साहिबा सच्ची हो गई। वहाँ से कदीर साहब जो लाइव लगाते हैं उसके अंदर भी वो उन्हीं की तरफ से जो आती हैं बातें, जो उनकी तरफ से
कमांड्स उनको दी जाती हैं, वो उन्हीं कमांड्स पर आकर लाइव लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं कि भाई आज मेरी साजिद साहब से ये बात होगी, बड़ी यूट्यूबर से ये बात होगी, उन्होंने हमें ये कह दिया। उन्होंने खुद अपने पैनल पर बैठकर ये कहा कि मुझे साजिद ने कहा था कि वर्दा गालियां देने वाली औरत है, बुरी औरत है, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे। आप लोगों को याद होगा कि साजिद साहब की एक वॉइस चलाई थी जाहिद खान साहब ने, जिसमें उनको कमांड्स दे रहे थे। कल बड़ी यूट्यूबर कहती हैं कि कोई एक इंसान ये बात आकर साबित कर दे कि हम लोगों ने कभी किसी को कमांड दी है, तो भाई बड़ी यूट्यूबर ने नहीं दी है। इस काम के लिए भी उन्होंने अपने हस्बैंड को रखा हुआ है। साजिद साहब की वॉइस लीक हुई थी जिसमें वो जाहिद खान साहब को कह रहे थे कि फलां के लिए वीडियो बनाओ, फलां के लिए वीडियो बनाओ। और मुझे अच्छे से याद है कि एक अयान शमी नाम की इंडियन यूट्यूबर होती थी, उन्होंने भी बड़ी यूट्यूबर की पूरी चैट चलाई थी जिसमें उनको कमांड्स दे रही थी कि आप फलां की वीडियो के नीचे से कमेंट जाकर देखें और उस पर वीडियो बना दें। अगर इस तरह से मैं कहूँगी तो फिर इससे ये होगा कि लोग कहेंगे कि ये बड़ी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है। तो ये कैसे कह सकती हैं कि कभी इन्होंने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप मुझे सपोर्ट करें या इस तरह की वीडियो बनाएं। तो इनकी हस्बैंड की वॉइस भी सामने आ चुकी है, खुद इनकी भी सामने आ चुकी हुई है। लेकिन इनको शायद ये जुम्म है कि भाई मेरे जो सपोर्टर्स हैं ना वो ये बात बाहर नहीं निकालेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि रात को लाइव में बैठकर बहुत सी बातें इनकी कुछ जो ग्रुप की मेंबर्स थी उन्होंने निकालना भी शुरू कर दिए कि कहाँ पर केस भी झूठी हैं। बड़ी यूट्यूबर तो सर से पाँव तक सिर्फ झूठ ही झूठ बोल रही हैं। जो कल ये कह रही हैं कि भाई मेरे ख़ानदान वाले खामोश होकर बैठ गए हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें शाहरुख की वीडियो भूल गई है जो उन्होंने बनाई थी। और उसके बाद पहले तो ये लोग नैना के लिए लगे हुए थे, उसको हरास कर रहे थे, उसका बच्चा FIA के ऑफिस में पैदा करवा रहे थे, पैदा नहीं बल्कि बच्चा निकलवा रही थी, यानी इतनी जाहिलाना किस्म की गुफ्तगू कर रही थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपको ये चीज़ें मालूम नहीं थी। और जैसे ही शाहरुख ने वीडियो बनाया उसके फ़ौरन बाद साजिद साहब की कम्युनिटी आई थी, गिजरी वाले लड़के को जो भी गालियाँ देता है वो भी उनको गालियाँ दे, लेकिन मैं और मेरी बीवी हम दोनों ने उनको कुछ नहीं कहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, तो हमारा नाम ना लें। यानी मालूम इनको सब कुछ था कि जो गालियाँ देते हैं ना उनको गालियाँ दो, हमें गालियाँ मत दो। और बड़ी यूट्यूबर कह रही हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मुझे जो जो कुछ याद था ना वो मैंने सारा इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि ये वीडियो सरासर एक लॉलीपॉप था जो लोगों के मुंह में डालने की कोशिश की गई। खैर अब आवाम उनकी आंखें खुल चुकी हुई हैं, शऊर उनको आ चुका हुआ है। हम 2-3 साल से जो बातें करते आ रहे थे अब सपोर्टर्स भी वही बातें करना शुरू हो गए हैं कि मरियम को ब्लॉक कर दिया गया था। उनके फादर इन लॉ की डेथ पर सबसे पहले सलमा ने वीडियो बनाई थी। जैसे ही सलमा ने वीडियो बनाई तो केस बीबी और बड़ी यूट्यूबर को भी याद आ गया कि हम लोगों ने भी अफसोस करना है। इसी तरह से मरियम को गालियाँ देने की भी इनकी वॉइस सामने आई थी। जो दूसरों को कह रही हैं गाली मत दे, वो खुद भी गालियाँ ही देती हैं। तो उसके ऊपर इनके सपोर्टर्स ने बड़ी यूट्यूबर को क्लियर करने की कोशिश की थी, बल्कि वो बात मान ही नहीं रहे थे। वो कहते नहीं नहीं ये बात का पस मंजर नहीं दिखाया गया। आज वो सब सपोर्टर्स मान रहे हैं, यानी जो बातें हम लोग किया करते थे ना आज वो सपोर्टर्स मान रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि बहुत पहले इन तमाम सपोर्टर्स को टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। लेकिन इनको ये बात कबूल करने में बहुत वक्त लग गया। तो खैर जी, मेरे पॉइंट से आप लोग कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ जी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दें, मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दें। दूसरे चैनल का तो अभी पता नहीं चल रहा, अभी तक मेरी वीडियो अपील पर ही गई हुई है और यूट्यूब को उससे कुछ ख़ास मोहब्बत हो गई है कि उन्होंने अभी तक मेरा चैनल वापस नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पर मेरी हेल्प कर दें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।